बखिरा झील के जीर्णोद्धार को लेकर सिटी समाचार निरंतर खबरें प्रमुखता से प्रसारित करता रहा, जिसको लेकर आज उसी बखिरा झील के जीर्णोद्धार को लेकर वहां के इस समय वर्तमान विधायक अनिल त्रिपाठी जी से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने बखिरा झील के जीर्णोद्धार को लेकर क्या कुछ कहा, हम आपको दिखाते हैं। अपने मेहदावल विधानसभा क्षेत्र में बखिरा झील, जिसका बहुत पुराना इतिहास रहा है, 400 वर्ष का इतिहास। बखिरा झील के साथ साथ बखिरा नगर में आपने देखा होगा कि बर्तन उद्योग, 400 वर्ष पुराना बर्तन उद्योग, जो कांसे का बर्तन, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश नहीं देश के कोने कोने में जाता था, बहुत समृद्ध क्षेत्र था ये। उसको भी बुरी तरीके से हानि हुई है। साथ ही साथ इसी क्षेत्र में कोपिया एक स्थान है। कोपिया में भगवान शिव का तो मंदिर है ही, लेकिन साथ ही साथ कोपिया में एक भगवान बुद्ध के जमाने का एक बहुत बड़ा टीला है। उस टीले का इतिहास मैंने देखा है कि बगल से जो आमी नदी जा रही थी, उस आमी नदी से लोग वहां पर जल मार्ग से आते थे और पूरा गेट वगैरह बना था। अभी भी उसके चिन्ह दिखाई देते हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि जो वो टीला है कभी वो बड़ा राजमहल के रूप में था और ध्वस्त हो गया है। उसकी खुदाई का भी मैंने देखा है, उसकी पुस्तक देखी है मैंने। खुदाई के बहुत सारे तत्व मैंने पाए हैं, देखे हैं कि वहां पर सिक्के मिले, वहां पर ऐसे बर्तन मिले टूटे फूटे कुछ, जो ये बड़ी अच्छी सभ्यता, बहुत विकसित सभ्यता का वहां पर दिखाई देता है। परंतु उस टीले के ऊपर भी कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। वही सर आपके विधानसभा में आता है सर, आखिर इनका जीर्णोद्धार, सवाल ये बनता है कि आखिर इनका जीर्णोद्धार कब होगा। देखिए, मैंने जो कोपिया टीला है उसके संबंध में जो पुस्तक छपी है, जो विभागीय अधिकारियों ने उसका परीक्षण किया है, खुदाई की है, और उसके विकास के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदया को अभी करीबन 1.5 वर्ष पहले वो विज्ञापन सौंपा था, किताबें दी थी, और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को भी मैंने उसके विकास के लिए दिया था। उस पर भी मुझे आश्वासन मिला है। साथ ही साथ बखिरा झील के बारे में जो मैंने महत्वपूर्ण विषय था कि एक तो ये एक ऐसा झील है जिसका क्षेत्रफल 2800 हेक्टेयर, जिसका क्षेत्रफल 2800 हेक्टेयर है। पूरे पूर्वांचल में नहीं है, पूरे पूर्वांचल नहीं, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में शायद इतना बड़ा क्षेत्रफल का कोई झील, कोई तालाब होगा। और इतने बड़े क्षेत्रफल में 1800 हेक्टेयर का रकबा, वो तो सरकारी भूमि है, परंतु लगभग 1090 हेक्टेयर का रकबा हमारी इस झील से सटे हुए जो चारों तरफ के गांव हैं, 19 गांव की भूमि है, 17 गांव की भूमि है। तो मैंने उन 17 गांव की 1090 हेक्टेयर भूमि के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव दिया। मैंने कहा कि देखिए, ये जो अभी चूंकि इस झील को पहले तो झील ही था, तालाब था, जलाशय था, लेकिन जनवरी 2022 में इसको वेटलैंड घोषित कर दिया गया है, रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। तो रामसर साइट घोषित होने के कारण से बहुत सारे प्रतिबंध लग जाते हैं। उसमें जो 1090 हेक्टेयर भूमि है, उन किसानों के ऊपर यह प्रतिबंध लग गया है कि अब वो उस भूमि को बेच नहीं सकते और ना ही उस भूमि को गिरवी रख सकते हैं, ना उस पर लोन ले सकते हैं। उसमें सिर्फ वो कृषि कर सकते हैं, उसके स्वामी तो रहेंगे, कृषि कर सकते हैं, परंतु किसी प्रकार का अन्य उपयोग नहीं कर सकते। मान लीजिए कि किसी किसान के घर में कोई विपदा आ गई, या शादी विवाह है, या उसे रोजगार करना है, उसे भूमि बेचना है, अब वो बेच नहीं सकता, तो अर्थव्यवस्था का संकट होगा। हमारी सरकार अधिग्रहण कर ले, और अधिग्रहण करके उन्हें जो नियम है कि अगर उसका मूल्य 100 रुपया है तो 4 गुना मूल्य दे करके उन्हें अधिग्रहण कर ले। तो इससे क्या होगा, हमारे किसानों को इस प्रकार की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी और उन्हें पर्याप्त धनराशि मिल जाएगी, तो वो उसका उपयोग अपने भविष्य को सुधारने में कर लेंगे। साथ ही साथ हमारी सरकार को वो भूमि भी प्राप्त हो जाएगी वेटलैंड की, और जिस प्रकार से चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार ही नहीं, केंद्र की सरकार भी इसको इस तरीके से विकसित कर सकती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का केंद्र बन सकता है। आप सभी जानते हैं कि बखिरा झील एक ऐसा स्थान है जहां पर विदेशी पक्षी आते हैं, साइबेरियन बर्ड्स आते हैं, यहाँ पर सारसों के लिए भी
अभयारण्य है। तो इस तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन केंद्र ये बनाया जाए तो इस संत कबीर नगर का जो अर्थव्यवस्था भी सुधरेगा यहाँ पर। और अभी हम लोगों ने प्रयत्न किया है, हम लोगों ने पर्यटकों के यहाँ पर आकर ठहरने के लिए यहाँ पे तिलाठी में भूमि चिन्हित कराया है और उस भूमि पर भवन निर्माण होगा जिससे कि पर्यटक आकर के ठहर सके। परंतु अभी जो स्थिति है वर्तमान में, जो हमारे इस झील की स्थिति है, वो कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। अखबारों में तो कुछ लोगों ने बार बार दिया कि ये विकास हो रहा है, वो विकास हो रहा है, और बहुत तरह के जो है इस तरह के वादे दावे किए, परंतु अभी तक ठोस रूप से कुछ भी विकास नहीं हुआ। जिले पर इसके लिए बैठकें कई बार हुई, कई बार बैठकें उस पर हुई और ये हुआ कि इतने इस पे बजट खारिज कर दिए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आरोप ये लगाए गए थे कि सिर्फ उसके अंदर की जलकुंभियां निकाल ली गई, उसके बाद से लेकर उसमें कोई विकास कार्य नहीं हुआ। कुछ वीडियो भी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे कि उसकी स्थिति बद से बदतर है। सर, सरकार आपकी है, आप यहाँ के जो विधायक हैं, तो क्या अगर इसमें सरकार का ध्यान केंद्रित करेंगे आप सर? निश्चित रूप से। मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पर चर्चा किया है और ये चूंकि गोरखपुर का भी कुछ हिस्सा इस झील से जुड़ा हुआ है, उधर जो है डुमरी निवास आसपास के निवास गांव के आसपास के और उधर के गोरखपुर का भी क्षेत्र इससे जुड़ा हुआ है। तो मैंने कहा कि दोनों जनपदों के लिए एक अच्छा कार्य होगा और इसी से जुड़ा हुआ एक जो बाढ़ से बचाव के लिए वहाँ पे जो चोरमा रेगुलेटर है, उस रेगुलेटर पे पंपिंग स्टेशन बनाने का भी प्रस्ताव मैंने दिया था। लगातार 1.5-2 वर्षों से मैं इस पर लगा हुआ हूँ, काफ़ी कार्य हुआ है और उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार है। तकरीबन 74 करोड़ की योजना है वो, और माननीय मुख्यमंत्री एक बार तो उस योजना को रिजेक्ट कर दिया था विभागीय अधिकारियों ने, परंतु मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को तत्काल बताया तो उन्होंने तुरंत कहा नहीं ये बनेगा, और मैं उस समय से बहुत आश्वस्त हूँ कि योजना भी बनेगा। अब मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो बैठकें हुई उन बैठकों में तो कभी मुझे जाने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि जिलाधिकारी ने अपने स्तर पर बैठकें की, वो अपनी सुविधा के हिसाब से उन्होंने जिनको बुलाना चाहा बुलाया। मुझे तो उन्होंने जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं बुलाया किसी बैठक में, लेकिन अखबारों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली। परंतु वो सब चीज़ें सिर्फ हवा हवाई ही अभी तक हैं, अभी तक उस पर किसी प्रकार का कोई दिखाई नहीं दे रहा है। परंतु मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख ये बात रखी है और मुझे उम्मीद है कि जो प्रस्ताव भेजे गए हैं उन प्रस्तावों को कंक्रीट जो है डेवलपमेंट आने वाला है, दिखाई देगा। और जो उम्मीद हमारे क्षेत्र की जनता करती है कि इस मेहदावल क्षेत्र का विकास और यहाँ की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने में बखिरा झील का उपयोग होगा, तो निश्चित रूप से होगा। देखिए, हमारी जो टीम है निरंतर जो बखिरा झील को लेकर कवरेज में रही है। आज हमारे साथ जो है यहाँ के विधायक जुड़े और उनसे बखिरा झील के मुद्दे पर ही बातचीत की गई, क्योंकि क्षेत्र का विकास तो इनके जरिए हो ही रहा है और आप देख भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है बखिरा झील को लेकर रहा है, जो हमारा सिटी समाचार निरंतर इसके कवरेज में रहा है, क्योंकि जिले पर इसकी मीटिंग इतनी भयंकर तरीके से होती थी कि मानो लगता था कि बखिरा झील को रामगढ़ ताल की तरह विकसित कर दिया गया। लेकिन जब जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग की गई तो मामला कुछ उस पर उलट ही निकल कर आया। हालांकि जो यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि अभी तक उसको जो विभागीय डेवलपमेंट की बात की गई तो वहां पे नादारत रहा, उसका कोई भी एरिया विकसित नहीं हो पाया। लेकिन इन्होंने जो पहल की है वो काबिल तारीफ है। मुख्यमंत्री जी को इस प्रकरण से अवगत कराया, जो कि पूरे पूर्वांचल में इतनी बड़ी झील स्थापित कहीं पर भी नहीं है। अगर इसे बेहतर तरीके से डेवलप किया जाए तो ये भी एक डेवलप एरिया माना जाएगा और पर्यटकों का आने की पूरी व्यवस्था बेहतर होगी और ये एक बेहतर तरीके से उभर कर सामने आएगा। फिलहाल हमारी मुहिम जो इस पर जारी है, इसके बाद भी हम सवाल जवाब करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बखिरा झील को लेकर यहीं पर मुहिम खत्म होगी। जब तक उस पर डेवलपमेंट की एक ईंट नहीं रखी जाएगी तब तक हमारा समाचार इसको कवरेज में लेता रहेगा और सवाल जवाब करता रहेगा। बने रहिए आप सिटी समाचार से।